फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीपी फैमिली में। तो अभी फ्रेंड्स सुबह सुबह मैंने आज तो ना लेट उठे हैं बहुत ज़्यादा। जिस टाइम उठना चाहिए था उस टाइम नहीं उठे। आज क्या पिछले कई दिनों से ना मेरे 8 बजे ही आँख खुलती है। 8 बजे से पहले आँख ही नहीं खुलती, पता नहीं कैसे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जी सबसे पहले तो चाय बना के पी ली है। चाय ऊपर भी दे आई हूँ मैं, और दोनों बच्चे भी उठ गए, वो भी ऊपर ही है। उनको एप्पल वगैरह काट के दे आई हूँ। और अब जी मैं ना खाने की तैयारी कर रही हूँ पहले, क्योंकि वही सबसे पहले उठते ही खाने की तैयारी करनी होती है मुझे। तो आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेज। उसमें गाजर और मटर और आलू और पत्ता गोभी और थोड़ी सी मेथी, ये सब डाल के ना मैं छोड़ दूँगी। तो जी फिर इसके बाद करेंगे अंदर का काम। तो पहले ये काम कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हुआ ना, मैं बस थोड़ी देर के लिए ना आटा छान के और परात में रख के गई थी कि आके आटा गूंदूंगी। और मैं फिर 5 से 7 मिनट के लिए थोड़ा सा बाहर गई किचन से, और आके देखा तो ये कुकू ने ना यहाँ पे सारे के देखो नीचे आटा खिंडा दिया, और साथ में ना पुसी ना उसको चाट रही है। और पुसी को तो वैसे भी शौक है आटा चाटने का। तो भाई जी यहाँ पे ना देखो आटा चाट रही है पुसी, और ना साथ साथ में कुकू भी उसको देख देख के ना वही काम कर रही है। और मुझे इतनी हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था कि इसने ना देखो क्या कर दिया ये पूरे मुँह पे। हट गंदे गंदे बच्चे। पूछी क्या सिखा रहे हो आप कुकू को? बस कुकू पुसी ऐसा कर रही है तो कुकू भी ऐसा कर रही है। पूछी कुकू क्या कर रहे थे? अरे हट गंदे, कर रहा है क्या कर ले हो? ऐसे क्यों लेटे हो? ये कपड़ों का सत्यानाश कर लिया, धोएगा तेरा बाप। आए एक ओके खड़ा हो, अंदर चल। हंस रहा, चल अंदर, मैं मारूंगी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं ना धो रही हूँ यहाँ पे पूरा फर्श। ये पूरा फर्श गंदा हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने कहा चलो इसे धो देते हैं। अभी धूप भी बहुत अच्छी खासी निकली हुई है, तो इसलिए मैंने पाइप लगा के और यहाँ पे धो दिया। अभी था थोड़ा 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, और इतना अच्छा फ़्लो था ना पानी का, तो इसलिए मैंने कहा चलो अब पानी आ ही रहा है तो इसको यूटिलाइज़ ही कर लेते हैं। क्योंकि मोस्टली ना पानी आजकल पता नहीं पानी ना 8 साढ़े 8 बजे तक पानी चला जाता है ना, बट फिर भी आजकल तो सही पानी का फ़्लो आ रहा है। उस दिन भी जिस दिन मैंने मशीन लगाई थी उस दिन भी 1 बजे तक पानी आया था, और आज भी अच्छा खासा पानी आ रहा है। तो वही चलो बढ़िया है, भगवान की देन है। भगवान की, या फिर कह सकते हैं पॉलिटिशियंस की देन है। चलो जी ठीक है, ये तो हंसी मजाक तो चलता रहेगा। तो यहाँ पे जी लगभग मैंने पूरा यहाँ से पहले मैंने किया है, पहले मैंने झाड़ू किया है सारे के, और झाड़ू करके फिर मैंने पाइप से सारा कूड़ा निकाला, पानी से। क्योंकि वो है ना अगर सीधा मैं पाइप मार देती ना, सीधा पानी मार देती, तो वो जो कूड़ा है ना वो आगे जाके सारा जम जाता, वहीं के वहीं जम जाता। तो इसलिए मैंने कहा चलो पहले ये कर देते हैं। मैंने किचन वगैरह सारी चीज़ें ऐसे ही कर दी थी। किचन भी मैंने बाहर से पूरा ये जो किचन का फ़र्श है वो पूरा मैंने धो दिया था सर्फ़ डाल के। तो इसमें जो बाहर किचन होने का यही फ़ायदा है फ्रेंड्स कि है ना सारा धो सकते हो। आप किचन रूम के अंदर या फिर हॉल में होता तो फिर मैं ना पूरा ऐसे अच्छे से धो नहीं सकती थी उसे, क्योंकि फिर पूरे हॉल में पानी पानी हो जाता। अब बाहर किचन है तो इसलिए इसका ये फ़ायदा तो है। चलो इसके ना 2 फ़ायदे हैं। एक तो धूप आ जाती है अच्छी खासी, सर्दियों में तो धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है नहीं। तो इसलिए सर्दियों में धूप भी आ जाती है, और साथ साथ में मैंने देखो ये पूरा धो भी दिया है साथ साथ में। तो पहले मैंने यहाँ पे पूरा उससे पानी से सारा कूड़ा निकाल दिया था। उसके बाद अब मैंने डाला है सरफ़, और सरफ़ डाल के पूरे फ़र्श को ना झाड़ू से अच्छे से रगड़ दिया है। वैसे इससे कुछ ख़ास फ़ायदा तो नहीं होता, फ़ायदा तो तभी होता है जब मैं जूने से या फिर ब्रश से इसको अच्छे से रगड़ूँ ना, तब फ़ायदा होता है। बट अभी मैंने कहा चलो ना टाइम नहीं, यहाँ पे ना कुकू वो कर रही थी, बार बार पानी में आ रही थी जा रही थी, और फिसल भी गई थी पानी में, थोड़ा सा उसको लग भी गई। तो इसलिए मैं ना उसको लेके गई हूँ अंदर। उसको पहले मैंने कपड़े चेंज करवा के और फिर मैं उसे बाहर लेके जाऊंगी। तो अब मैंने उसके कपड़े चेंज कर दिए अंदर जाके। अब उसको मैंने गन्नू को बोला कि उसके साथ अंदर ही रही, और नहीं तो तू बाहर आएगी ना तो वही बाहर आएगी। तो इसलिए गन्नू ने उसको अंदर रोक लिया है। अब मैं यहाँ पे पूरा फर्श जो है मैंने उससे साफ सरफ से रगड़ दिया है। अब सरफ से रगड़ने के बाद इस पूरे को धो दूँगी,
ये बहुत अच्छा चमक जाएगा। चमक तो क्या जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा पहले से, क्योंकि अब इस पे जूना वगैरह से रगड़ो ना तब ये जाके फ़र्श अच्छा लगता है, चमकता है। बट अगर मैंने इसको अब झाड़ू से कर दिया है ना तो इसलिए इतना ज़्यादा वो इफ़ेक्ट पड़ेगा नहीं, पर पहले से काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब मैं लगा दूँगी यहाँ पे वाइपर भी, क्योंकि वही है ना, साथ साथ में वाइपर लगा दो तो सही रहता है, नहीं तो फिर वही मिट्टी सारी की सारी वहीं जम जाती है। और है ना, उस झाड़ू से ना बहुत टाइम लग रहा था ये सरफ ये झाग वाग हटाने में ना, वाइपर से बहुत जल्दी जल्दी हो गया। ऊपर से वाइपर मैंने चेंज किया है ना, नीचे का ना टूट गया था, जो इसका वाइपर का नीचे का होता है ना, ये टूट गया था, तो इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया है। तो चेंज करने से ना वो वाइपर बहुत ही बढ़िया से लगता है और बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसको सुखाने के लिए एक बारी फिर से वाइपर मार दूँगी, जिससे कि जितना भी सारा पानी है वो सारा साफ़ हो जाएगा। और है ना, अभी पता नहीं बीच में ना कुछ गेस्ट भी आ गए थे, तो इस वजह से मैंने ना चुन्नी ले ली है और अब मैं उनके लिए बनाऊँगी चाय। बट पहले मैं एक बारी ना यहाँ पे पूरे फ़र्श पे ये कर दूँ, पूरा वाइपर मार दूँ, उसके बाद मैं उनके लिए चाय बनाऊँगी। और यहाँ पे ना ये करते करते मुझे इतनी तेज़ गर्मी लग रही थी ना, पसीने पसीने आ गए थे, और ऊपर से ना चुन्नी थी ना सिर पे, मतलब चुन्नी का शॉल था सिर पे, तो इससे भी बहुत ज़्यादा मतलब पूरा गरम गरम सा लग रहा था। तो इसलिए वाइपर मार के पहले सबसे पहले मैं ये उतारूँगी और फिर चाय चढ़ाऊँगी। सो फ्रेंड्स, मैं तो यहाँ पे हो चुकी हूँ नहा कर रेडी, और दोनों बच्चे भी नहा चुके हैं और राहुल जी भी नहाने गए हैं। और अब हम थोड़ी देर में मैं खाना खाऊंगी थोड़ी देर में, बट उससे पहले कुछ काम था मुझे लैपटॉप पे, मैं वही काम कर रही हूँ। तो जी फिर खाना खा के फिर आप लोगों से मिलते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अब मैं लगा रही हूँ इन कपड़ों की तय। ये कपड़े जो कल धोए थे ना, तो उसमें से कुछ तो मैंने उसी टाइम तय लगा दिए थे, जो बाहर रखे थे ना मैं तय लगा रही थी, तो कल तो मैंने कुछ तो उसी टाइम लगा दिए थे, बट कुछ रह गए थे जो थोड़े गीले गीले थे, तो वो मैंने ना शाम को उतारे थे। कल पूरे दिन धूप लगाई उन्हें, तो अब यानी इनको अब करना है तय। तो जी फटाफट से तय कर लेते हैं इन कपड़ों को और फिर मिलते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स सारे जो है कपड़े तय करने के बाद मैंने उनको अपनी जगह पे सेट कर दिया था, जो जहाँ सेट करना है, क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन नहीं होती कपड़े तय करना, तो चलो बैठ के एक जगह तय कर लो, पर जब उन्हें ना सेट करने लगो ना तो बड़ी दिक्कत होती है। कोई कहीं का होता है, कोई कहीं का होता है, कोई ऊपर लेके जाना है, कोई नीचे लेके जाना है, कोई दूसरी अलमारी में, कोई दूसरी अलमारी में, कोई बेड की टो में, तो इतने सारे कपड़े झंझट हो जाती है ना, तो इसलिए मैंने कहा चलो ये भी कर देती हूँ लगे हाथ। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े सेट करके अब मैं बिछा रही हूँ चादर इस कमरे में। तो इस कमरे में चादर बिछाने में मुझे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ना वो पूरे गद्दे वद्दे हटा के ना जब बिछानी पड़ती है। मैं अपनी तो ऐसी बिछा लेती हूँ क्योंकि वो निकलती नहीं है, बट इस कमरे में से ना चादर पता नहीं क्यों निकल जाती है। ऊपर से ना कन्नू और कुकू इसी रूम में खेलते हैं ना, तो इसलिए ना चादर बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है इस कमरे की। तो इसलिए मैं ना ऐसे ही बिछाती हूँ इस चादर को, दोनों गद्दे निकाल के, दीवार की साइड से भी हटा के और इसकी टो की साइड से भी हटा के, और फिर मैं इस चादर को बिछाती हूँ। इससे ना ये चादर मतलब जल्दी नहीं निकलती, निकल तो जाती है बट जल्दी नहीं निकलती। तो इस चादर को तो मैं ऐसे ही बिछाती हूँ। अपने रूम की तो मैं फिर भी ऐसे नहीं बिछाती, अपने रूम की तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही सेट कर देती हूँ, क्योंकि ना मोस्ट ऑफ द टाइम पता है राहुल जी उस पर लेटे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, कभी काम कर रहे होते हैं, कभी बैठे होते हैं। तो इसलिए अब यहाँ इस कमरे में तो सिर्फ बच्चे ही खेलते हैं, और अभी इस कमरे की मुझे सफाई भी करनी है 1-2 दिन में, क्योंकि अब थोड़ा टाइम गर्मियों का आ जाएगा। तो गर्मियों का टाइम आने की वजह से मम्मी और भी नीचे आएंगे, और क्योंकि ना ऊपर जो रूम है ना उसमें एसी नहीं है, एसी हमारे नीचे वाले दोनों रूमों में है, दोनों रूम्स में है। तो इसलिए मैं इस ना 1-2 दिन में इस रूम की ना पूरी ना क्लीनिंग कर दूँगी, क्योंकि फिर मम्मी पापा नीचे आएंगे ना, तो इसलिए इस रूम की सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। और फिर बच्चे इस कमरे में खेलते हैं ना तो वो पूरा गंदा गंदा कर देते हैं। तो अभी गन्नू ने तो पता नहीं क्या कर रखा है, ये जो अलमारियाँ हैं ना, इन अलमारियों पे ना पेंसिल चला रखी है। अभी आप लोगों को दिख नहीं रही होगी, बट ना इसने चला रखी है पेंसिल, सारे पे ऐसे निशान निशान कर रखे हैं। तो वही साफ़ करने हैं मुझे, तो ये अलमारी साफ़ करूँगी। मम्मी की जो कबर्ड है वो भी साफ़ करनी है पूरे अच्छे से। तो जी अब देखती हूँ, शायद अगर कल परसों मुझे टाइम मिलेगा तो इस काम को करेंगे। तो तू तो उठा के थोड़ी, तो घसीट के ला रही हो, फाड़ दिया सारा और उसको ऊपर बिठा रखा है। कुकू बैठ जा, अरे बैठ, गिरेगी। हेलो जी, यहाँ पे जी फ्रेंड्स हो गया है शाम का टाइम। अभी बज रहे हैं शाम के 6-6:30 बज रहे हैं, और मैं बना रही हूँ चावल। तो वैसे तो है ना हम रोज़, मैं क्या कर रही है
देखो प्लेटें ऊपर से नीचे फेंक रही। वैसे तो रोज मैं क्या करती हूँ, रोज है ना मैं सुबह मतलब शाम कुकु मारूंगी पिट्टी करूंगी। देखो क्या कर रही है लड़की ने, मैं ऊपर प्लेट दे रही हूँ और नीचे फेंक रही है। तो जी मैं क्या करती हूँ, रोज 6 बजे से पहले ही मैं खाना बना लेती हूँ। बट आज है ना, आज मैंने आज मुझे बनाने थे चावल। तो राहुल जी की फरमाइश थी कि जी चावल खाने हैं, तो इसलिए मैं बना रही हूँ चावल उनके लिए ना, सबके लिए। और चावल तो ना गरम गरम ही टेस्टी लगते हैं खाने में, है ना। ठंडे होने के बाद वो अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए ना मम्मी पापा ने बोला कि ना थोड़ा लेट ही मेरे हाथ में मार दिया। तो मम्मी पापा ने बोला कि ना थोड़ी लेट थोड़ा लेट ही बनाती हूँ, जिससे कि ना मैं मारूंगी फ्रेंड्स। मैं पहले इसको संभाल लेती हूँ, बाद में करती हूँ बात आप लोगों से। तो यहाँ पे जी फ्राइड राइस बन गए थे, बट है ना राहुल जी को इतना वो पड़ा था कि वो बस गरम गरम खा लो, तो इसलिए ना राहुल जी ने पहले ही खाना शुरू कर दिया। मैं थोड़ा सा ब्लॉग शूट करने दो, कह रहे नहीं बस मुझे खाने दो, आप अपना ब्लॉग करते रहना शूट। तो यहाँ पे जी सैलेड है और ये है राइस, और ये बच्चों ने जब तक मैं जब तक मैं चावल बना के आई तब तक एक गन्नू ने, देखो गन्नू कुकू दोनों ने ये पूरा यहाँ पे ना ये फैला रखे हैं अपने टॉयज़ और खेल रहे हैं, और नीचे ये मूंगफली के छिलके वगैरह फैला रखे हैं। इन बच्चों ने अभी भी किया है इस काम को। जब तक मैं चावल बनाने मुझे कितने टाइम लगा होगा, मात्र आधा घंटा लगा होगा वो सब छोंकने छाकने में। डांस करना है, ठीक है। लग जाएगा बेटू, डांस करो कुकू, आप बजाओ नहीं, बजाएंगे पापा। डांस करना। तो जी यहाँ पे तो चल रहा है एंटरटेनमेंट। तो अभी मैं आज के ब्लॉग को अपने को यहीं एंड कर रही हूँ। बहुत अच्छा आज का ब्लॉग रहा, बहुत एंटरटेनमेंट हो गया और खूब टेस्टी हो गया।